we are going to discuss about layers of cell wall. Layers of cell wall. These layers are sometimes also regarded as the types of cell wall. अगर हम इन layers के बारे में बात करें, one is primary, second one is secondary, and third type is tertiary. Okay, primary, secondary and tertiary. The primary layer, अब मैंने क्या कहा, लेयर भी बोलते हैं और कभी कभी टाइप भी बोलते हैं। उसके पीछे सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो लेयर्स हैं, जैसे जब कोई भी प्लांट सेल है वो नई नई बनी, तो उसके ऊपर जो सबसे पहले जो सेल वॉल बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल. इट इज फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल, it is the cell wall which was later deposited from the inner side of cell, or you can say it is later secreted from the inner side of the cell. जब ये सेल मैच्योर हो जाएगी तो जो प्राइमरी वॉल है ये बाहर की तरफ विजिबल रहेगी. दिस वन इज प्राइमरी वॉल एंड दिस वन इज सेकेंडरी वॉल. ओके, उसके बाद जब ये सेल और मैच्योर हो जाएगी तब क्या होगा, innermost is tertiary layer, then secondary layer, and the outermost layer will be the primary layer. Primary layer. ये लेयर्स इस तरह से इस वजह से अरेंज होती हैं क्योंकि जो सेल वॉल का जो सिक्रीशन है, यहाँ पर साइज पर मत जाना, स्पेस की वजह से मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है ना. तो जो सेल वॉल का जो सिक्रीशन है वो सेल के अंदर से होता है. सेल वॉल के जो मटेरियल्स हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनर साइड, therefore the upcoming walls are in inner side of the cell. ठीक है, this one is primary cell wall, this one is secondary and outer one is primary. यहाँ पर tertiary, secondary and outermost is primary. okay, अब मैं टाइप्स क्यों बता रहा हूँ. टाइप्स मैंने इस वजह से कहा क्योंकि जो प्राइमरी वॉल है, it is different in composition as compared to secondary cell wall and tertiary cell wall. अब हम ये बात करेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है. जितने भी जो यंग टिश्यूज होते हैं उनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है. सेकेंडरी सेल वॉल कम्स आफ्टर मैच्योरिटी एंड टर्शियरी सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन रेयर कंडीशंस. मैंने तुम्हें सेल वॉल के सभी कंपोनेंट्स, सभी केमिकल कंस्टिट्यूएंट बताए हुए हैं. तो उनके अंदर मैंने बात की थी वाटर के बारे में. वाटर इज प्रेजेंट नियर अबाउट 40 to 60%. जो मैंने केमिकल कंपोजिशन और डिफरेंट परसेंटेज बताई थी मटेरियल्स की, दैट वाज ऑफ प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है ना, वो प्राइमरी सेल वॉल की थी. जो तुम्हारा सेकेंडरी सेल वॉल है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, सेल वॉल और ज्यादा थिक हो जाएगी. और ज्यादा थिक क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर जो फाइब्रिलर कंपोनेंट है, यानी कि इसके अंदर जो मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट था प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, दैट वाज वाटर. इसके अंदर जो मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट होगा दैट इज फाइब्रिलर कंपोनेंट.
फाइब्रिलर कंपोनेंट। फाइब्रिलर कंपोनेंट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर सेल्यूलोज का मटेरियल जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है दे आर मोर हार्डर, दे प्रोवाइड्स ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल एंड ओवरऑल टिश्यू और ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पर फाइब्रिलर कंपोनेंट की परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और कुछ केस में ये उसका एवरेज रहता है 62, कुछ केस में 98% तक भी रहता है। जैसे कि 98% किस में रहेगा, ये तो रेयर ही है वैसे, 62, 70 या 80% तक हो जाता है फाइब्रिलर कंपोनेंट का। 98% comes in the fibrillary component of cotton fibers, स्पेशल टिश्यूज के अंदर। फिर भी फाइब्रिलर कंपोनेंट जो है सेकेंडरी सेल वॉल में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो हमारी टर्शियरी सेल वॉल है that is rarely present in some tissues in the form of warts and swellings। ये लिख लेना कि warts और swellings की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। जो टर्शियरी सेल वॉल है its most abundant component is xylem, or we can also say it as हेमीसेल्यूलोज। जो हेमीसेल्यूलोज का कंपोनेंट है that is most abundant in tertiary cell wall. Here I have written the most abundant components of various layers of cell wall. Primary cell wall contain most abundant component as water. Secondary cell wall contain most abundant component as fibrillar component, and tertiary cell wall contains most abundant component as hemicellulose or xylem. Mainly xylem होता है। Hemicellulose contains many different kinds of polymers and xylem is one of that type. ठीक है, और कई जगह पर इन दोनों टर्म्स को सिनोनिमसली भी यूज करते हैं, xylem और हेमिसेल्यूलोज टर्म को। ठीक है, so these are the various different kinds of layers of cell wall. अब मैं एक और चीज जो तुम्हें बताऊंगा that is मिडल लैमेला। मिडल लैमेला, ये मिडल लैमेला क्या है, ये मैं थोड़ा सा डायग्राम बना करके दिखाता हूं तुम्हें। ये दो सेल वॉल्स हैं, इन सेल वॉल्स को आपस में जोड़ने के लिए बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है which is called as middle lamella. Actually it fills the space between two cells. Obviously क्योंकि एक सेल मतलब सेल्स इस तरह से नहीं होती, इसकी इस साइड भी सेल्स होंगी, इस साइड भी सेल्स होंगी, तो ये स्पेस की तरह फिलर सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, दैट इज मिडल लैमेला। मिडल लैमेला की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ, कंपोजिशन एक हेडिंग बना लेना ऐसे, it is made up of calcium pectate and magnesium pectate। ठीक है, the calcium pectate and magnesium pectate are most abundant salts of that middle lamella. However, it also contains some amount of cellulose। ये क्या है, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल परसेंटेज भी कह सकते हो। ठीक है, अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज एंड अदर पॉलीमर्स। ठीक है, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला की जब हम बात करते हैं तो एक और टर्म आती है दैट इज मेसिरेशन।
Maceration means dissolution of middle lamella. It is a process of dissolution of middle lamella. अब हम मिडल लैमेला को डिसॉल्व क्यों कर रहे हैं? जब हमें सेल्स के बारे में स्टडी करना हो तो सेल्स को सेपरेट करने के लिए, सेल्स के ग्रुप में से एक इंडिविजुअल सेल को सेपरेट करके निकालने के लिए हमको इस सीमेंटिंग मटेरियल को ब्रेक करना जरूरी होगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैसिरेशन. ठीक है, तो मैसिरेशन के अंदर हम मिडल लैमेला को ब्रेक करते हैं. तो मैसिरेशन प्रोसेस के लिए कुछ केमिकल्स यूज होते हैं. केमिकल्स required in maceration for maceration are obviously calcium और magnesium pectate होते हैं ना, therefore we use pectinase. केमिकल्स की जगह आप substances लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा. केमिकल्स और substances लिख लो. ठीक है, substances required for maceration. pectinase एंजाइम, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी हुई है. उसके अलावा we can use ammonium oxalate, we can also use hot water, or strong acids. ठीक है, we can also use hot water and strong acids. और है यहाँ पर टर्म, मतलब इनमें से किसी भी चीज का यूज करके हम मिडल लैमेला को ब्रेक कर सकते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैसिरेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट फॉर studying chemical reactions about a particular cell. ठीक, this was all about middle lamella. जब हम सेल वॉल के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तब एक चीज और देखनी जरूरी है, दैट टर्म इज प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? इट इज अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन टू सेल्स. ऐसे यहां से एक सेल से साइटोप्लाज्मिक कनेक्ट जो मटेरियल है वो एक सेल से दूसरी सेल में एक्सचेंज हो सकता है. दैट स्ट्रक्चर is called, that connecting bridge between two cells which exchange material between them is called plasmodesmata. ये क्या है? कनेक्टिंग ब्रिज है जो दो सेल्स के बीच में मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसको बनाने के लिए दोनों सेल वॉल्स के अंदर भी पोर होगा. अगर यहाँ पर अलग अलग लेयर्स है सेल वॉल की, जैसे कि ये अंदर सेकेंडरी सेल वॉल है ना, माना हमने इसमें सेकेंडरी सेल वॉल थी, इसमें भी सेकेंडरी सेल वॉल थी, तो पहले पोर सेकेंडरी सेल वॉल में भी होगा, ये प्राइमरी सेल वॉल में भी होगा, ये है ना, दोनों में होगा. और उसके अलावा ये जो बीच में मिडिल लैमेला है इनके बीच में, उसमें भी होगा ये पोर, उसके थ्रू भी ट्रेवल करेगा. So plasmodesmata is the connecting bridge between two cells which helps in exchange of materials or cytoplasmic content between two cells, and it travels through cell wall layers and middle lamella also. Okay. So I hope plasmodesmata clear ho. Now we will discuss about
synthesis of cell wall. ओके हम देखेंगे एक मैच्योर सेल में इसी प्रोसेस को। ठीक है, ये सेल मैच्योर है, इस सेल के अंदर डिवीजन होने वाली है। तो डिवीजन करने के लिए सेल वॉल में जो प्लांट सेल की बात करते हैं हम स्पेसिफिकली, तो सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। सेल प्लेट की फॉर्मेशन यहां पर होती है, तो यहां पर सेल वॉल बननी है। तो यहां पर हम सेल वॉल की सिंथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। यहां पर ऐसा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से वेसिकल्स बनेंगी, छोटी छोटी वेसिकल्स। एंड दिस सेल प्लेट इज कॉल्ड फ्रैग्मोप्लास्ट। दिस सेल प्लेट इज कॉल्ड फ्रैग्मोप्लास्ट सेल प्लेट। यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स आएंगी लेकर के। सबसे पहले मिडल लैमेला के मटेरियल्स यहाँ पर डिपॉजिट होंगे। मिडल लैमेला के मटेरियल्स यानी कि कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट और थोड़ा बहुत सेल्यूलोज और दूसरे पॉलीसेकेराइड्स यहाँ पर डिपॉजिटेड होंगे। उसके बाद सेल वॉल के मटेरियल्स यहाँ पर डिपॉजिटेड होंगे एंड दैट लीड टू सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो प्लांट सेल में सेल न्यू सेल वॉल का सिंथेसिस ऐसे ही होता है। एक फ्रैग्मोप्लास्ट सेल प्लेट बनती है जहां पर एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से वेसिकल्स आती हैं which lead to formation of middle lamella first and then leads to formation of cell wall. Okay, so this is all over.